हेलो इकोनॉमिकन्स, मेरा नाम है गौरव। स्वागत है आपका हमारे चैनल इमेजिन एंड स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 और थर्ड चैप्टर में दो पार्ट्स है, एक 3A एंड एक 3B। तो जिसमें से हम लोग देखने वाले हैं आज 3A, दैट इज डिमांड एनालिसिस। तो ये चैप्टर जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3A और 3B ये दोनों चैप्टर्स के जो स्कोर है, जो मार्क्स आने वाले एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा होंगे। तो इस चैप्टर पे बहुत ही ध्यान दीजिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट इज़ डिमांड स्केड्यूल, जहाँ पर दो टाइप के डिमांड स्केड्यूल होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और एक होता है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। उसके बाद हम देखेंगे दोनों के कर्व, एक होते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व और एक होगा मार्केट डिमांड कर्व। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर देखिए, इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज डिमांड मीन्स अ डिज़ायर एंड डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम डिमांड को क्या कहते हैं कि डिमांड मीन्स किसी भी चीज़ की इच्छा, कोई भी चीज़ हमें पाने की जिसकी इच्छा है उसे हम लोग डिमांड या फिर डिज़ायर कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में डिमांड का मीन्स सिर्फ डिज़ायर है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। इन इकोनॉमिक्स डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स में डिमांड सिर्फ डिज़ायर नहीं होगा, डिज़ायर मीन्स किसी चीज़ को पाने की इच्छा ही नहीं होगी, मगर इकोनॉमिक्स में डिमांड क्या होगा, एक ऐसा डिज़ायर जिसको आपके पास काबिलियत है उस चीज़ को खरीद पाने की। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एग्जाम्पल दिया, इफ़ अ पर्सन हैज़ द डिज़ायर टू परचेज अ टेलीविजन सेट बट डज नॉट हैव द एडिक्वेट परचेसिंग पावर देन इट विल बी सिंपली अ डिज़ायर एंड नॉट अ डिमांड। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया है कि एक पर्सन है जिसने डिज़ायर किया कि उसको एक टेलीविज़न सेट खरीदना है, लेकिन वो टेलीविज़न सेट इतना महंगा है कि उसको उसे खरीद पाने की जो मनी है जो उसके पास नहीं है, तो वो उसके लिए सिर्फ एक डिज़ायर होगा, बल्कि वो डिमांड नहीं होने वाला। तो डिमांड क्या होगा, डिमांड मीन्स डिज़ायर भी होना चाहिए प्लस विलिंगनेस टू परचेज एंड एबिलिटी टू पे, मीन्स आपके पास काबिलियत होनी चाहिए उस चीज़ को खरीद पाने की, तभी वो आपके लिए डिमांड बनेगा। अब देखिए हर एक के पास बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा भी एक डिज़ायर है कि मुझे आईफोन खरीदना है जो कि बहुत ही महंगा है, 1 लाख रुपीज़ तक। तो अब आईफोन मेरे लिए एक डिज़ायर तो है, लेकिन वो मेरे लिए डिमांड नहीं बन पाएगा कि मेरे पास उतने मनी नहीं है कि मैं उस चीज़ को खरीद पाऊँ, तो इसीलिए वो मेरे लिए डिमांड नहीं बनेगा। दस डिमांड इज़ एन इफेक्टिव डिज़ायर, ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। तो यहाँ पर सभी इच्छाएं डिमांड नहीं होने वाली है, तो यहाँ पर दिया ऑल डिज़ायर्स आर नॉट डिमांड। तो यहाँ पर डिमांड क्या होगा, डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे, मीन्स आपके पास वो डिज़ायर भी होना चाहिए, आपके पास विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे होना चाहिए, उस चीज़ को खरीद पाने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी वो आपके लिए डिमांड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ डिमांड दिया है। तो डेफिनेशन ऑफ डिमांड जो है अकॉर्डिंग टू बेनहेम, तो यहाँ पर देखिए बेनहेम ने क्या कहा है, द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। तो यहाँ पर डिमांड क्या होगा कि किसी एक समय पे उस क्वांटिटी, जिसे भी आप चीज़ को, किसी भी प्रोडक्ट को आपको खरीदना है, तो किसी समय पे उसका जो भी प्राइस होगा उसी प्राइस पे आप वो पर्टिकुलर टाइम पे जब आपको उसकी ज़रूरत हो आप उसी चीज़ को खरीदते हो, तब आपके लिए वो चीज़ डिमांड हो जाएगा। तो ये कहा है बेनम ने। अब देखिए दस फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर दो फीचर्स दिए डिमांड के कि डिमांड जो है वो रिलेटिव कंसेप्ट है, वो टाइम और प्राइस को देख कर ही आपको डिमांड क्रिएट होगा, तभी आप उस चीज़ को खरीदोगे। डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस्ड विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि डिमांड जो है वो एसेंशियली एक्सप्रेस होता है विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस, मीन्स किसी टाइम पे जब भी आपको कोई प्रोडक्ट की ज़रूरत होगी तो उसी टाइम पे उसकी क्या प्राइस है, आप उस प्राइस पे उस चीज़ को उस समय खरीद सकते हो, तो आपके लिए वो चीज़ डिमांड बन जाएगी। तो ये था डेफिनेशन ऑफ। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक जो है डिमांड स्केड्यूल। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो डिमांड स्केड्यूल है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक है इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल मीन्स सिंगल पर्सन के लिए, और एक है मार्केट डिमांड स्केड्यूल मीन्स बहुत सारे कस्टमर्स के लिए। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, डिमांड स्केड्यूल is a tabular representation of the functional relationship between price and quantity demanded for a particular commodity। तो यहाँ पर क्या दिया है कि डिमांड स्केड्यूल एक है जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में हमें बताया गया है, जिसमें हमें रिलेशनशिप बिटवीन बताया प्राइस और क्वांटिटी का किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई भी एक प्रोडक्ट है, अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस अगर हाई होगा, तो हम अगर मार्केट में गए कुछ हमें खरीदना है और उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो हम उस समय उसकी क्वांटिटी कम करके ही खरीदेंगे, मीन्स अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो हम कम मात्रा में उसे खरीदेंगे। लेकिन वही चीज़ की अगर प्राइस कम होती तो हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते। तो ये था डिमांड स्केड्यूल में हमें टेबुलर फॉर्म में बताया गया। और डिमांड स्केड्यूल में भी एदर इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल और मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो ये मैंने बता दिया कि जो डिमांड स्केड्यूल है वो एदर इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल होता है या फिर मार्केट डिमांड स्केड्यूल होता है।
तो चलिए देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी डिमांड बाय कंज्यूमर एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल है, मीन्स वो किसी सिंगल कंज्यूमर के बारे में। तो यहाँ पर क्या बताया कि इंडिविजुअल डिमांड जो है इज द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर, मीन्स एक कंज्यूमर कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा है एक गिवन प्राइस पे, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो भी डेटा लेंगे वो एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में ही लेने वाले हैं। अब देखिए आगे क्या दिया है, इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल is a tabular representation showing different quantities of commodity that an individual consumer is prepared to buy at various price over a given period of time। तो यहाँ पर हमें टेबुलर फॉर्म में बताया गया है कि जिस तरह से प्राइस जो है वो अगर ज़्यादा होगा तो उस समय वो कितना क्वांटिटी का डिमांड कर रहा है, और अगर प्राइस धीरे धीरे घट रहा है, मीन्स एट ए पीरियड ऑफ टाइम प्राइस अगर घट रहा है तो वो कितने क्वांटिटी का डिमांड कर रहा है। लेकिन ये सारे डेटा होंगे सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर के बारे में। दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। तो यहाँ पर देखिए एक इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल दिया है। तो यहाँ पर टेबल में हमें दो कॉलम्स दिए, एक दिया प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स जो कि रुपीज़ में है, और दूसरा चीज़ है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एक्स इन केजीज में। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, टेबल शोज डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स परचेज बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर एट ए वेरियस प्राइस। तो यहाँ पर हमें टेबल में क्या दिखा है कि डिमांडेड जो क्वांटिटी डिमांड इन ए कमोडिटी है एक्स जो केजीज में, वो किस तरह से बढ़ रहे हैं जब प्राइस घट रहे हैं। तो ये चीज़ हमें टेबल में दिखाया गया है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी इज डिमांडेड एट द राइजिंग प्राइस। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि जब प्राइस ज़्यादा था तो उस तरह जो डिमांड था क्वांटिटी का वो कम था, एंड मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इज डिमांडेड एट द फॉलिंग प्राइस। तो जिस तरह से कमोडिटी का प्राइस फॉल हो रहा है तो उस समय क्वांटिटी डिमांड जो है केजीज में वो धीरे धीरे बढ़ता चले जा रहा है। इट इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो है इनवर्स रिलेशनशिप है, मीन्स अगर एक चीज़ घट रहा है तो अगला चीज़ बढ़ने लग रहा है, और अगर एक चीज़ बढ़ रहा है तो अगला चीज़ घटने लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ने देख लिया इंडिविजुअल डिमांड का स्केड्यूल, और उसका हम लोग ने टेबल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया। अब देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जो कि इंडिविजुअल डिमांड रिप्रेजेंटेशन टेबल के थ्रू बना है, मीन्स स्केड्यूल के थ्रू बना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, इंडिविजुअल डिमांड कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल। मीन्स जो भी डिमांड स्केड्यूल टेबुलर फॉर्म में दिया था यहाँ पर हमें कर्व के फॉर्म में दिखाया गया है। फिगर 3.1 represents an individual demand curve which is based on table 3.1। तो जो हमने इसके पहले टेबल देखा था उस टेबल के आधार पर यहाँ पर हमें कर्व बना के दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए कर्व जो है इन फिगर 3.1 एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहाँ पर दो एक्सिस है, एक है एक्स एक्सिस जहाँ पर हमें क्वांटिटी डिमांड इन केजीज दिया है, और एक है वाई एक्सिस जहाँ पर हमें प्राइस दिया है इन रुपीज़ में। यहाँ पर अगर फिगर में देखोगे तो वहाँ पर डी डी दिया है, वो डी डी जो है वो है डिमांड कर्व। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, द डिमांड कर्व डी डी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो अगर आप ध्यान से इस ग्राफ को देखोगे तो जो डी डी का कर्व है वो लेफ्ट से लेकर राइट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इंडिकेटिंग एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो अगर आप प्राइस देखोगे जो कि वाई एक्सिस पे वो स्टार्टिंग में 10 था, तो वहाँ से हमारा डिमांड डी डी जो डी डी कर्व था वो स्टार्ट हो रहा था, और जैसे ही जो प्राइस था वो घटा तो वो समय जो डिमांड कर्व था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, जहाँ पर अगर पॉइंट ऑफ कनेक्शन देखोगे तो वो स्टार्टिंग में 10 जब था तो वहाँ पर एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ कनेक्शन 1 था, लेकिन जैसे ही प्राइस 8 हुआ तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आके पॉइंट का जो कनेक्शन है वो 2 पर पहुंच गया। मीन्स यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर प्राइस अगर घट रहा है तो क्वांटिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता चले जा रहा है। तो ये था हमारा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो अब देखते हैं मार्केट डिमांड स्केड्यूल क्या है। तो यहाँ पर देखिए मार्केट डिमांड इज अ टोटल डिमांड फॉर कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर्स एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर जब इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल देखे तो वहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बारे में ही डिटेल्स था। तो यहाँ पर जो मार्केट डिमांड है यहाँ पर टोटल डिमांड देखा जाएगा किसी भी कमोडिटी का, और जितने भी कंज्यूमर्स ने उस प्रोडक्ट को खरीदा है एट ए गिवन प्राइस एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो ये है मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया, market demand schedule is a tabular representation showing different quantities of commodity which all the consumers are prepared to buy at a various prices over given period of time। तो यहाँ पर मार्केट डिमांड स्केड्यूल जो है ये भी टेबुलर प्रेजेंटेशन में हमें बताया गया है, जहाँ पर अलग अलग क्वांटिटीज का परचेज दिखाया गया है अलग अलग प्राइजेस पे एट ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ द डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स एट वेरियस प्राइसेस। तो यहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल समेशन करने के बाद पता चल रहा है कि मार्केट डिमांड कितना है किसी भी कमोडिटी का एट ए गिवन प्राइस पे। इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो जिस तरह से इंडिविजुअल्स
डिमांड हमने देखा था, तो वहाँ पर भी वो इन्वर्स रिलेशनशिप था। मीन्स जब प्राइस घट रहा था तो जो मार्केट का डिमांड या फिर इंडिविजुअल डिमांड था वो बढ़ते चले जा रहा था। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, जिस तरह से प्राइस घट रहा है उस तरह से जो मार्केट का डिमांड है, क्वांटिटी से वो ज़्यादा होने लग रहा है। यहाँ पर देखिए दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो यहाँ पर देखिए मार्केट डिमांड स्केड्यूल दिया, एक टेबल दिया जिससे हमें पता चलेगा कि क्या है मार्केट डिमांड। तो यहाँ पर देखिए टेबल 3.2 shows different quantities of commodity X purchased by different consumers A, B, C at a various prices। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें टोटल 3 कॉलम्स दिया है, जिसमें मिडिल कॉलम फिर से स्प्लिट होकर 3 कॉलम्स में बन जा रहा है। तो पहला जो कॉलम है वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी, जो कि रुपीज़ में X, उसके बाद है क्वांटिटी ऑफ X डिमांडेड इन केजीज, जहाँ पर 3 कंज्यूमर है, कंज्यूमर A, कंज्यूमर B और कंज्यूमर C, और लास्ट में है मार्केट डिमांड, जहाँ पर हमें हॉरिजॉन्टल समेशन करके दिखाया जा रहा है। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट less quantity of commodity is demanded at the rising prices and more quantity of commodity is demanded at the falling prices। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया जा रहा है कि जब प्राइस ज़्यादा था उस समय जो क्वांटिटी परचेज था वो कम था, लेकिन जिस तरह से प्राइस घटते चले जा रहा है उस तरह से जो क्वांटिटी है परचेज का हॉरिजॉन्टल समेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता चले जा रहा है। तो अगर आप देखोगे प्राइस ऑफ कमोडिटी जब 10 रुपीज़ था तो वहाँ पर कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी तीनों ने मिला के सिर्फ 30 केजीज खरीदे थे, लेकिन जब प्राइस बहुत ही कम हो गया, जब 2 रुपीज़ हो गया, तो वहाँ पर कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी और कंज्यूमर सी ने मिलकर टोटल 90 केजीज को खरीद लिया। दस देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब जब प्राइस 10 रुपीज़ था तो वहाँ पर जो मार्केट डिमांड था वो सिर्फ 30 था, लेकिन जब प्राइस घट के 2 रुपीज़ हो गया तो उस समय जो मार्केट डिमांड था वो 90 था। मतलब प्राइस ज़्यादा रहेगा तो डिमांड कम होगा और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा। देखिए मार्केट डिमांड कर्व क्या है। अब ये जो मार्केट डिमांड कर्व है ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व की तरह ही बना है। जिस तरह से इंडिविजुअल डिमांड कर्व इंडिविजुअल डिमांड सप्लाई या फिर स्केड्यूल के ऊपर बनाया था, उसी तरह मार्केट डिमांड कर्व जो है वो मार्केट डिमांड स्केड्यूल के हिसाब से बना है, जो हमने टेबल अभी अभी देखा है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है ग्राफिकली, द मार्केट डिमांड कर्व इज अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। तो जो भी हॉरिजॉन्टल समेशंस आए, जो भी वैल्यूज आए केजीज में, वो देखकर, उस टेबल को देखकर यहाँ पर इस कर्व को बनाया गया। इट इज़ बेस्ड ऑन द मार्केट डिमांड स्केड्यूल। तो ये पूरा बेस्ड है मार्केट डिमांड स्केड्यूल पे। अब देखिए यहाँ पर फिगर 3.3 रिप्रेजेंट्स द मार्केट डिमांड कर्व। तो अगर आप फिगर 3.3 देखोगे, ये ग्राफ जो दिख रहा है आपको, ये पूरा मार्केट डिमांड कर्व है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है इन फिगर 3.3, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स मार्केट डिमांड एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो जहाँ पर एक्स एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांड इन केजीज दिया है और वाई एक्सिस को अगर देखोगे तो वहाँ पर प्राइस दिया है इन रुपीज़ में। द मार्केट डिमांड कर्व डी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्केट डिमांड। तो ये सेम ग्राफ है जिस तरह से हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व में देखा था, उसी तरह सिर्फ वैल्यूज़ में फ़र्क है। यहाँ पर भी जो डी है मार्केट डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप हो रहा है। जब प्राइस 10 था तो वहाँ पर जो परचेसिंग था वो कितना था 30, लेकिन जैसे जैसे प्राइस घटता गया, जब प्राइस 8 हुआ तो वहाँ पर जो क्वांटिटी था वो बढ़ता गया। तो जिस तरह प्राइस गिरता गया उस तरह से क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ता गया। यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जहाँ पर हमें इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। तो ये पूरे वीडियो का सिर्फ एक ही मोटो था कि यहाँ पर हमने कर्व्स देखे जहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है। मीन्स अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। तो इस वीडियो में हमने देख लिया कि क्या होता है डिमांड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिमांड। उसके बाद जो डिमांड स्केड्यूल देखा जो कि 2 टाइप के थे, एक था इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल, एक था मार्केट डिमांड स्केड्यूल। फिर दोनों का हमने कर्व भी देख लिया, हमने इंडिविजुअल डिमांड कर्व भी देख लिया और हमने मार्केट डिमांड कर्व भी देख लिया। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुआ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दिया, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर आप अपने लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा वीडियो जो कि आपके स्टैंडर्ड के ही रिलेटेड होगा, और अगर अपने राइट साइड में देखोगे तो आपको मिलेगा प्लेलिस्ट जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।